अच्छा गाइस, अभी ये जो मैंने स्टार्ट में न्यूक्लियोफाइल लिखा था, ये बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल है। हम इलेक्ट्रोफाइल को पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम न्यूक्लियोफाइल को डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल को एलाबोरेट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली हमारे पास ये नाम कैसे पड़ा इसका। ठीक है, तो इस नाम के टू पोर्शन है। अगर पहले पोर्शन को हम देखें कि इलेक्ट्रो, इस पोर्शन को ले लें तो ये है इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाला पोर्शन है पाइल वाला, इसको हम कहते हैं कि लविंग। मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग है। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो डेफिनेशन इसका बनता है कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल आयन या जो एटम होता है, हम अगर कहें कि एनी मॉलिक्यूल आयन एटम। अब ये थ्री हमने मतलब ये कि चीजें दी है कि एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है डेफिशिएंट? मतलब ये है कि इसके पास कमी है, डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यह है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो किस पोजीशन में? इन सम मैनर आप यहां पे मेंशन करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन हो लेकिन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ना हो। तो इन सम मैनर एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो फिर ये एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन, अगर आपसे कोई पूछे कि रीजन बताएं, द रीजन loves electron is called electrophile, is called electrophile। वो रीजन जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है उसको भी हम कहते हैं क्या? यस, इलेक्ट्रोफाइल। थर्ड डेफिनेशन इसका क्या होगा? सो ये हमारे पास जनरली इलेक्ट्रोफाइल आर पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीशीज आर न्यूट्रल एटम। मतलब यह है कि ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं और ये न्यूट्रल एटम्स भी हो सकते हैं। लेकिन न्यूट्रल एटम्स के लिए जरूरी है क्या? कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, ये उसके लिए फिर जरूरी है। विद एम्प्टी ऑर्बिटल, विद एम्प्टी ऑर्बिटल मतलब यह है कि इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हो, तो अगर वो हमारे पास वैकेंट है तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या कहते हैं कि जो इसके आउटर मोस्ट शेल है अगर वो हमारे पास एम्प्टी है तो उसको भी हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। इसकी मैं आगे आपको एग्जांपल देता हूं कि ये हम इसका क्या मतलब है जब मैं इसके एग्जांपल पे बात करूंगा। और द फोर्थ वन के इलेक्ट्रोफाइल कैन एक्सेप्ट, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, कैन एक्सेप्ट कपल, मतलब है कि टू इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4 तो आप कह देना कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये देखिए 4 पॉइंट्स में हमने इसको कवर किया कि हर वो एटम, आयन और मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन लविंग रीजन भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। ये पॉजिटिव और न्यूट्रल एटम्स जो होते हैं विद एंटी वैकेंट ऑर्बिटल वो भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। किससे? न्यूक्लियोफाइल से। अब इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है? तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि हम अगर कहें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं? तो उसमें सबसे पहले है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो स्पीशीज होती हैं वो किस चीज की तरफ अट्रैक्ट करती हैं? टुवर्ड्स द
electron. So the number 1 के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज attracted towards electron. तो मतलब ये है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. दैट इज द नंबर 1 पॉइंट. अब इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास electrophiles are positive charge are न्यूट्रल स्पीशीज. ठीक है, न्यूट्रल के लिए हमने ऑलरेडी ये चीज डिस्कस की. दैट इज द सेकंड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, द मूवमेंट, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इफेक्टेड बाय डेंसिटी. बाय मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो डेंसिटी उसको इफेक्ट कर सकती है. तो फिर ये मूवमेंट कहां से कहां तक होगी? ये मूवमेंट हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है तो फिर ये किस डेंसिटी एरिया से किस डेंसिटी एरिया की तरफ होगी? सो फ्रॉम हाई डेंसिटी एरिया टूवर्ड्स, अब ये हाई डेंसिटी एरिया से क्या होगी? लो डेंसिटी एरिया. लो डेंसिटी एरिया की तरफ. मतलब यह है कि ये मूवमेंट हाई डेंसिटी एरिया से टुवर्ड्स द लोअर डेंसिटी एरिया. और ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करते हैं. इलेक्ट्रोफाइल फेवर्स इलेक्ट्रोफिलिक addition and substitution reaction. मतलब यह है कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दिस वन एंड दिस वन, ये रिएक्शंस के टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली इन टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन को क्या करती हैं? फेवर करती हैं. और द फाइनल पॉइंट जो बहुत अहम है इसमें, ये आ गया हमारा फोर्थ वन. द फिफ्थ वन कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स आर आल्सो कॉल्ड लीविस एसिड. ही मैंने आपके लिए मतलब यह काफी आसान कर दिया कि इसको हम लीविस एसिड भी कह सकते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है. तो लिहाजा ये पॉइंट्स इसके बड़े जो है ना वो है अहम कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, अट्रैक्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं क्योंकि डेफिशिएंट होते हैं. इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं. मूवमेंट इसकी इफेक्ट करती है डेंसिटी, तो हाई डेंसिटी से ये लो डेंसिटी एरिया की तरफ मूवमेंट करते हैं. इलेक्ट्रोफाइल फेवर करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को. एंड द फिफ्थ वन के इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास लीविस एसिड होते हैं. क्यों? क्योंकि लीविस एसिड में हम कहते हैं कि लीविस एसिड आर दोज स्पीशीज व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. तो ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. अभी मैं इसके टाइप्स और उसके साथ जो एग्जाम्पल है उस पर बात करूंगा. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. अच्छा, तो गाइस अभी हमारे पास आते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, इसके टाइप्स तो जिस तरह हमने ऑलरेडी बात की कि नंबर 1 इज, पहला क्या है कि पॉजिटिवली
पॉजिटिवली चार्ज। ये जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में हम कहते हैं कि हमारे पास कौन से जो स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहले है H+, क्या है H+, फिर इसमें हमारे पास आता है कि SO3 H+, फिर इसमें हम एग्जांपल NO+, NO2+, ये सारे जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस मॉलिक्यूल है, ठीक है। हम कहते हैं कि X+R+, ठीक है। सिमिलरली हम कहते हैं हमारे पास C6H5 N2+, ये भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और वी कैन से कि C2+HOH। अब ये सारे हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, जो दैट इज द नंबर 1 टाइप, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है। सेकंड हमारे पास है क्या, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स में हमारे पास क्या है, तो न्यूट्रल में फिर हम इसको फर्दर पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये बेसिकली क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये बेसिकली इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि दे शोकेस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को शोकेस कर रहे होते हैं, मतलब ये बताते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सो द नंबर 1, इसमें अगर हम पॉइंट ए को पढ़ लें कि जितने भी लीवस एसिड्स हैं, तो पॉइंट ए के ऑल लीवस एसिड्स आर एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब उसके एग्जांपल्स क्या है, तो एग्जांपल हमारे पास है कि बोरोन ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है। सिमिलरली SO3 ZnCl2, सिमिलरली हमारे पास BeCl2 FeCl2। ज्यादा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि अगर आप भूल भी जाए तो आपको एक दो एग्जांपल तो याद रहे। और अब ये हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास लीवस एसिड्स हैं, ठीक है। अब बी, ये तो पॉइंट ए हमने पढ़ लिया कि न्यूट्रल एटम एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम किस चीज से, यस, सबस्ट्रेट से। ये इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करते हैं तो ये भी हमारे पास एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो बी में, पॉइंट बी में हम पढ़ते हैं कि न्यूट्रल स्पीशीज एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सबस्ट्रेट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो अब वो कौन से हैं, तो वो है हमारे पास, इधर आप देखिए इसको कि हम कहेंगे सी, ठीक है। अब सी हमारे पास आता है, बॉन्डिंग करता है सी के साथ, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। और ये हमारे पास बॉन्डिंग करता है, ये आर आ गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल भी हम कर लेते हैं जी, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, आर, और यहां पे हमारे पास एक ये एग्जांपल आ गया। द थर्ड वन हमारे पास है क्या, यस,
C डबल बॉन्ड O, NH2। ठीक है, तो ये हमारे पास जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। सी नंबर पॉइंट सी में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जितने भी फ्री रेडिकल है, कार्बीन है, नाइट्रीन है, ठीक है, सो ऑल फ्री रेडिकल्स कार्बीन नाइट्रीन, ऑल फ्री रेडिकल्स कार्बीन नाइट्रीन, ये सारे हमारे पास क्या है, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल करता है। डी क्या है, स्पीशीज विद इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। डी नंबर कि वो स्पीशीज जिसका सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक हो, स्पीशीज विद इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब वो कौन सी स्पीशीज जिसका सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक है, तो अभी आप देख लें, वो है हमारे पास H+, ठीक है, ये हमारे पास कुछ स्पीशीज ये आ गए। फिर हमारे पास यहां पे और क्या आएंगे, हाँ ये देखें HOCl और इस तरह HOBr वगैरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गए हैं इसके टाइप्स। ठीक है, आप यहां पे ये भी एग्जांपल में डाल देंगे HOBr, और इसमें हमारे पास आ जाएगा HOI। तो ये सारे हमारे पास इनके जो सेंटर्स होते हैं वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होंगे। वो क्या होंगे, वो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होंगे। तो ये भी हमारे पास एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल करते हैं। अब इसके मुतालिक बाद में जो चीजें हैं कि वो बहुत ज्यादा अहम है और बहुत ज्यादा काउंट होती है, वो है हमारे पास हाइड्रोनियम आयन की और अमोनियम आयन की, कि ये कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। ये कुछ एक्सेप्शनल केस है, तो हम कहेंगे कि सम एक्सेप्शनल केसेस। अब एक्सेप्शनल केसेस में हमारे पास क्या है, तो इसमें द नंबर 1 हमारे पास है हाइड्रोनियम आयन का। क्या है, हाइड्रोनियम आयन का। कि हाइड्रोनियम आयन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, लेकिन ये फिर भी एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क नहीं करता, एक्ट नहीं करता। क्यों, देखें, हाइड्रोनियम आयन हैविंग positive charge but due to presence of, अब इसमें क्या मौजूद है, इसमें हमारे पास मौजूद है कि फुल वैकेंट ऑर्बिटल, फुल वैकेंट ऑर्बिटल does not एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। मतलब मेरे कहने का यह है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी जरूरी नहीं है, इसका जो हमारे पास वैलेंस शेल है उसमें भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी लाजिमी है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो। अगर वो हमारे पास फुल है तो स्टिल अगर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट नहीं करेगा। सिमिलर एग्जाम्पल हमारे पास जो सेकंड है वो किस चीज का है, वो अमोनियम आयन का है। अमोनियम आयन का भी सेम केस है कि अमोनियम आयन भी पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, कैरी पॉजिटिव चार्ज बट डज नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, तो ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि व्हाट अबाउट द हाइड्रोनियम आयन एंड व्हाट अबाउट द अमोनियम आयन, ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो क्यों? तो आपका आंसर होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो, इसके लिए जो हमारे पास वैलेंस शेल होता है उसके एम्प्टी होना भी जरूरी है।
तो टू कंडीशन ये फुलफिल करेगा तब ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। नंबर 1 के इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, नंबर 2 अगर इसका जो हमारे पास वैलेंस शेल हो अगर उसमें भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है और वो हमारे पास एम्प्टी है तब ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। अगर इसमें से सिर्फ एक चीज की ये पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इसमें जो इसका वैलेंस शेल है वो फुल है, जिस तरह के हाइड्रोनियम और अमोनियम आयन के केस में है NH4 पॉजिटिव H3O पॉजिटिव, तो इस केस में ये पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो हमारे पास फुल है। तो गाइस इट वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल। इसके बाद में इंशाल्लाह न्यूक्लियोफाइल और फिर हम एक लेक्चर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के जो डिफरेंसेस है उस पे भी करवाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।